गलियारा जिस टाइप से हो गया है, आने वाला समय में जो उसका दुष्परिणाम हम लोग को देखने को मिलेगा, उसी को लेके हम लोग आज बात रखें। तो उसमें यही बात आज मुख्यमंत्री महोदय भी कहे कि मैं इसको लेके मैं बात करूंगा। टेक्निकल बातें हैं और वहाँ पे जब तक वस्तु स्थिति को वहाँ पे जाके नहीं देखा जाएगा तो अभी मेरा कह पाना मुश्किल है। आदिवासी भावनाओं को और उस केंद्रीय शरण स्थल से जुड़ी हमारी जो भावना है उनसे उनको अवगत करा दिया है और उन्होंने बहुत संजीदगी से हमारी बातों को सुना। जो भी हमारे प्रतिनिधिमंडल अपनी बातों को रखा उन्हें बहुत संजीदगी से सुना। लोग बहुत खुश हुए कि नहीं कल से ही काम शुरू हो जाएगा, स्लोपिंग हट जाएगा, जैसे भी चलने की बात थी। जैसी भी चलने की बात थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी से जब इस पर चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री जी साफ इनकार कर रहे हैं कि हमको इसके बारे में पता ही नहीं था। आश्वासन दिया कि मैं खुद इसको मॉनिटरिंग करूंगा, मैं बहुत नज़दीक से इन सब चीज़ों से, जिस समाज से आता हूं, उन सब चीज़ों से की जो भावना है, जो आस्था की जुड़ी चीज़ें हैं, उसको मैं समझता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। सरना समिति का तो बेहाल स्थिति है, तभी तो हम लोग आंदोलन किए, युवाओं ने, युवा सामने आए, आदिवासी छात्र संघ सामने आया, कई संगठन सामने आए, पर केंद्र सरना समिति कहाँ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि 4 दिन का मुझे समय दे, मैं इस पे संज्ञान लूंगा और जो आप लोगों ने जिस बातों को रखा है उसमें मैं कुछ करूंगा। आदिवासी कल्याण मंत्री उन्होंने ये बाद में कहा कि बगल का जो है वो ज़मीन हम लोग उसको देखेंगे, जो पता चला है कि शायद भुआरी पहनाई ज़मीन है तो उसको इसमें अटैच किया जा सकता है। ये आश्वासन से अगर काम नहीं हुई तो हमारे दूसरे रूप भी देखेंगे। सरकार गिराने का भी काम करेंगे, बनाने का भी काम हम ही लोग करते हैं। जो हमारी मांग है और जिस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं तो उसके साथ हम लोग किसी तरह का ना छेड़छाड़ ना किसी तरह का हम लोग कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं बर्दाश्त। मतलब अगर 15 मार्च तक अगर समतलीकरण नहीं होता है तो यही समाज का चंदा का पैसा से हम लोग जैसे भी मंगा के उसे समतल करने का काम करेंगे। ये 15 मार्च के बाद 15 मार्च के बाद सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल को लेकर सरकार, एल&टी कंपनी और आदिवासी संगठनों का, आदिवासी समाज का विवाद विगत 1 महीने से चल रहा था और इसी बात को लेकर, इसकी नाराजगी को लेकर 22 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का समाज ने पुतला दहन किया था। उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा, उस पुतला दहन का खासा असर हुआ। उसके बाद कल यानी कि 23 फरवरी को मंत्री चमरा लिंडा और खिजरी विधायक राजेश कच्छप केंद्रीय सरना स्थल पहुंचे थे। पूरे फ्लाईओवर का वहां पर निरीक्षण किया गया। उसके बाद एल&टी कंपनी वालों से मंत्री जी और विधायक जी ने बातचीत की कि नीचे जो स्लेब उतर रहा है वो पूरे तरीके से सरहुल तक समतल किया जाएगा और जो सिरमटोली फ्लाईओवर है उसे कनेक्ट किया जाएगा काटाटोली फ्लाईओवर के साथ। नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, जैसे पहले था वैसा ही रहेगा। तो फिलहाल इस मामले के बाद हमने आपको बताया था कि 30 लोगों की एक कमेटी बनी है जो 24 तारीख यानी कि आज सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अब इस वक्त हम लोग झारखंड विधानसभा के बाहर हैं और जो टीम कल गठित की गई थी 30 लोगों की, जो प्रतिनिधि थे, जो लगातार इस मामले में अग्रिम भूमिका में थे और लगातार विरोध कर रहे थे इस फ्लाईओवर का, इस अतिक्रमण का, वे सारे लोग अंदर गए हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी है, वे बाहर आने वाले हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। 30 लोगों की जो टीम थी वो बाहर आ चुकी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के बाद। सबसे पहले बातचीत करेंगे गीताश्री मैडम से। मैडम, कैसी बातचीत रही? ये जो अचानक से जो स्थिति हम लोग के सामने उठ खड़ी हुई है वो हम लोग उसको अपना जो है उसका विरोध करते हैं, समाज विरोध कर रहा है इसका। तो वही 22 तारीख को अभी महाआक्रोश की बैठक हुई थी वही न्यू गार्डन सरना स्थल में ही, और फिर एक संदेश मुख्यमंत्री से तक आया कि लोग बहुत गुस्से में हैं। हम लोग को ना चाहते हुए, मतलब लोगों ने जो जिस तरह का आक्रोश दिखाया तो संज्ञान में उनके आ गया। तो आज उन्होंने ये बैठक को बुलाया था, हम लोग सभी लोग पहुँचे थे और हमने बातें अपनी रखी कि किस तरह से ये जो सारा कुछ हुआ है हमारे ही अपने राज्य में, इस तरह का जो चीज़ें हमारे विरोध में, हमारे धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा को तोड़ने जैसे का एक षड्यंत्र हम लोग को नज़र आ रहा है, तो उसको सुधारा जाए। और स्लोपिंग पे क्या बात बन पाई? बोला तो है उन्होंने, मगर उन्होंने कहा मुझे कुछ समय दीजिए किस तरह से करना है, क्योंकि यकायक इन सब चीज़ों को वो नहीं मतलब एकदम से मोड़ा नहीं जा सकता है। उन्होंने समय ज़रूर मांगा है
और हमने भी उनको कहा है कि हम आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं कि आप जो है कोई एक सकारात्मक इसमें जो है उसका रुख हम लोग को मिलेगा जैसा कि समाज चाहता है। कल मंत्री जी आए थे सरना स्थल, उन्होंने कहा था कि सरहुल तक जो अतिक्रमण या जो स्लोपिंग किया गया है वो पूरे तरीके से हट जाएगा। इस बात पर कुछ बात हुई? हाँ, इस बात को भी मैंने रखा, लिखित रूप से भी दिया हुआ है उस विज्ञापन में, पहले जो 20 तारीख को तो जमा सरहुल हो तक गया। हट जाएगा। अब वही तो कुछ क्लियर नई बातें आई हैं, ऐसे मंत्री जी बोल रहे हैं तो मेरे ख्याल से आज नहीं तो कल शुरू हो जाना चाहिए। और रैंप को हटाने की जो बात है कि उसको पहले हटा दीजिए आप, और उसके बाद सरहुल के बाद सोचा जाएगा किस तरह से प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। सकारात्मक रही बैठक? 75% 80% हम लोग मान के चल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो हम लोग चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत सारे टेक्निकल बातें ऐसी होती हैं कि एकदम से ही उसको, जैसा कि हम लोग अचानक चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, समय लगेगा, लेकिन समय हो लगेगा, जाएगा। होगा। तो फिर यही हमने उनसे फिर दोबारा दोहराया कि हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि ये जो है, जो एक अवरोध खड़ा हुआ है सामने, उसको हटाया जाए। दूसरी ये कि जो हमारा जो 46 डिसमिल से जो 10 फीट इधर गया है, कितना है वो नापी हो, उसकी भी बातें आई। तो जो 10 फीट गया है उसे वापस लेने की भी बात हो रही है। हाँ, उसके बारे में जो आदिवासी कल्याण मंत्री, उन्होंने ये बाद में कहा कि बगल का जो है वो ज़मीन हम लोग उसको देखेंगे, जो पता चला है कि शायद भुआरी पहनाई ज़मीन है, तो उसको इसमें अटैच किया जा सकता है। मतलब थोड़ी बहुत अच्छी पहल दिख रही है। हाँ, दिख रही है, मेरे ख्याल से वो कुछ अच्छा परिणाम आ जाएगा। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। प्रवीण दा है हमारे साथ। लास्टली इतने विरोध के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई है, संतुष्ट हैं आज की बैठक से? पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हम लोग 80% है। जैसे उन लोगों ने अपनी बातों को, हम लोग आदिवासी भावनाओं को और उस केंद्रीय सरना स्थल से जुड़ी हमारी जो भावना है उनसे उनको अवगत करा दिया है, और उन्होंने बहुत संजीदगी से हमारी बातों को सुना। जो भी हमारे प्रतिनिधिमंडल अपनी बातों को रखा, उन्हें बहुत संजीदगी से सुना, उन्हें आश्वासन दिया कि मैं खुद इसको मॉनिटरिंग करूँगा, मैं बहुत नज़दीक से इन सब चीज़ों से, जिस समाज से आता हूँ, उन सब चीज़ों से की जो भावना है, जो आस्था की जुड़ी चीज़ें हैं, उसको मैं समझता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। जल्द मैं सारे इंजीनियर्स के साथ एक बार बैठ के रिव्यू करता हूं, और आप समाज के सामने आप लोगों को क्या बातें निकल के आती हैं उनको हम लोग आप लोगों को समाज में बता देंगे। लेकिन जो 1 महीने के बाद हुआ प्रवीण दा, वो पहले भी हो सकता था, ऐसा नहीं लग रहा है? जी, पहले हो सकता था, लेकिन हमारे समाज की कुछ इसमें हम क्या बोले, लेकिन हमारे अधिकारी और जो भी पदाधिकारी इस प्रोजेक्ट को देख रहे थे, उन लोगों को जानना समझना चाहिए था कि ये 5वां अनुसूची से राज्य है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सरना स्थल है, जो व्यवस्था की ज़मीन चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को ऊपर से ऑर्डर भी उनको मिला हुआ था कि इन सब बातों को ध्यान रखा जाए। लेकिन ये जो भी पदाधिकारी हैं, इन सब चीज़ों को, भावनाओं को नहीं समझे, जिसका दुष्परिणाम हमारा आदिवासी समाज आज इस मोड़ पे आ गया है कि जो सरना स्थल के सामने जो रैंप उतरने के कगार पे है। चलिए, सकारात्मक बातचीत हुई है। निरंजना दी हमारे साथ है। कल भी मैंने निरंजना दी से ये कहा था कि जिस तरीके से चमरादा के सामने आपने बातों को रखा था, आज रखे मुख्यमंत्री के सामने। आज बहुत सारी बातें हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, और एक सकारात्मक पहल हुई है, लेकिन अभी तक हम पूरी तरह अस्वस्थ नहीं हैं, क्योंकि मिलने के बाद भी इसलिए अस्वस्थ नहीं है कि जब तक काम शुरू नहीं होगा, तो हटाने का काम शुरू नहीं होगा, तब तक थोड़ा हम लोगों को लगता है कि थोड़ा विश्वास है कि बजट सत्र के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी पहल करेंगे। बजट सत्र अभी चल रहा है, और हम लोगों ने बात रखा जिस तरह मक्का मदीना एक आस्था का केंद्र है, उस तरह हमारा सरना स्थल भी है आस्था का केंद्र, और इसे ऐतिहासिक सरना स्थल को हम लोग सारे लोग हैं, हम लोगों को संजोए रखना, संरक्षित रखना है। तो हम लोगों को जल्द से जल्द इसमें उचित कदम उठाना चाहिए। मतलब अभी भी लग रहा है कि शायद बदल ना जाए, अभी भी बातें बदल ना जाए सत्र के बाद। चलिए राहुल, आप संतुष्ट हुए? आज मतलब जिस तरह से कल माननीय कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा था कि आज मुख्यमंत्री के साथ आपकी वार्ता होगी, और जो भी हमारा जो मांग है उसको लेके राज्य के मुखिया के साथ हम लोग आज जो बैठक था, प्रतिनिधिमंडल आज हम लोग बैठे थे, तो निश्चित तौर पे जो हमारा समस्या था कि जो रैंप उतारा गया है सरना स्थल का,
ठीक सामने, और उसका जो गलियारा जिस टाइप से हो गया है, आने वाला समय में जो उसका दुष्परिणाम हम लोग को देखने को मिलेगा, उसी को लेके हम लोग आज बात रखें। तो उसमें यही बात आज मुख्यमंत्री महोदय भी कहें कि मैं इसको लेके मैं बात करूंगा। टेक्निकल बातें हैं, और वहाँ पे जब तक वस्तु स्थिति को वहाँ पे जाके नहीं देखा जाएगा तो अभी मेरा कह पाना मुश्किल है। लेकिन तो हम मुख्यमंत्री भी जाएंगे निरीक्षण के लिए? निश्चित तौर पे, या फिर जो इंजीनियर है उनके साथ उनका मतलब मीटिंग होगा, लेकिन इस पे पहल करने का हमको पॉजिटिव व्यू उनका लगा कि मतलब उस पर पहल करेंगे बोल के। और इसलिए समाज, क्योंकि हम लोग शुरू से ही इनका समर्थन रहे हैं, हर जगह अगर वैसा जगह रहा है समाज के प्रति, तो हम लोग समर्थन किए हैं। और एक तो आशा और विश्वास भी है कि आपके निर्देश अनुसार जो सरना समाज का जो आस्था का जो जगह है, उसको अतिक्रमण जो मुक्त उसको किया जाएगा, एक आशा और विश्वास है। अगर वैसा नहीं होता है तो आदिवासी समाज स्वतंत्र है, और निश्चित तौर पे उसका तो हम लोग विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो हमारी मांग है और जिस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, तो उसके साथ हम लोग किसी तरह का ना छेड़छाड़, ना किसी तरह का हम लोग कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं बर्दाश्त मतलब करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है तो थोड़ा सा उम्मीद लग रहा है, लेकिन अगर नहीं हुआ काम तो फिर विरोध होगा पवन जी? एकदम क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये आस्था का केंद्र है। अगर कोई मेरी माँ को छुएगा तो हम लोग चुपचाप रहने वाले नहीं हैं, वो तो धर्म की बात है। लेकिन आश्वासन बहुत मिलते हैं। आश्वासन, राजनेता है तो आश्वासन देंगे ही, और हम लोग ऐसा है कि जब तक काम नहीं होगा तब तक हम लोग विश्वास नहीं करेंगे कि हुआ है। और वो एक ऐसा केंद्र है, और चमरा लिंडा भी बोले थे कल, एक बात नोटिस कीजिएगा कि यही ऐसा जगह है जो यहाँ से आदमी बनता भी है और बिगड़ता भी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि वो पूरे आदिवासी समाज के लिए आस्था का केंद्र है, और उससे आदिवासी समाज के लिए इतिहास जुड़ा हुआ है। तो उन्हें जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए करना चाहिए। आज ये भी पता चला कि कुछ बातें उनके तक पहुंच नहीं पाती है। वो बोले कैसे नहीं पहुंच पाई है? दो सरना समिति से पहले जाके मिले हैं, दो सरना समिति से जाके तो मिलते नारायण हैं, उरांव मिले थे, अजय तिर्की हाँ। मिले थे। यहाँ कहीं ना कहीं 2 सरना समिति थी। और अभी भी देखिएगा रांची में बहुत ऐसे सरना स्थल हैं जो अपने अस्तित्व को खोज रहे हैं। पूरे बहुत दयनीय स्थिति है। सरना समिति का तो बेहाल स्थिति है। तभी तो हम लोग आंदोलन किए, युवा सामने आए, आदिवासी छात्र संघ सामने आया, कई संगठन सामने आए, पर केंद्र सरना समिति कहाँ था? तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये सरना स्थल तभी बचेगा जब समाज के लोग एकजुट रहेंगे। और ये देखने को मिला, ये जो 22 तारीख को जो हुआ, ये सब एकजुट हुए, तभी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। मतलब पुतला दहन के बाद जी। मतलब समाज एक तरफा निर्णय पे आ गया, पुतला दहन हो गया, उसके बाद यहाँ पर मिलने की बात हो गई। मिल लिए मुख्यमंत्री से? मिल लिए। कितने आश्वस्त हैं? आश्वस्त तो अभी तक पूरे तरह से नहीं है, जब तक हम लोग काम नहीं देखेंगे। मुख्यमंत्री बोल दिया फिर भी? मुख्यमंत्री जरूर बोले हैं, और हम उम्मीद भी है, लेकिन अगर हम लोग का जो अभी जिस प्रकार से बात हुई वो जाके देखेंगे, लेकिन हमको ये कंफर्म नहीं है कि देखेंगे तो हम लोग का जो मांग है उसको पूरा ठीक तरह से करेंगे कि नहीं। हम लोग का भविष्य जो केंद्रीय सरना स्थल उसका अस्तित्व बचेगा कि नहीं, उसको देखना पड़ेगा। मतलब अभी भी ये टीम बहुत हमें कंफ्यूज लग रही है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी भरोसा नहीं हो रहा आप लोग को? देखिए, मुख्यमंत्री जी से मिले तो सही, सभी सामाजिक संगठनों के अगुवा, सरना स्थल के ग्रामीण, और खुद गीताश्री उरांव जी, केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष, दो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बैठे हुए थे। लेकिन जिस तरह से कल चमरा लिंडा जी जो माननीय मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से कल सरना स्थल पर बातें की, लोग बहुत खुश हुए कि नहीं, कल से ही काम शुरू हो जाएगा, स्लोपिंग हट जाएगा, जेसीबी चलने की बात थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी से जब इस पर चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री जी साफ इनकार कर रहे हैं कि हमको इसके बारे में पता ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? सरना स्थल में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, हमको पता ही नहीं था। जबकि हम लोग को ऐसा बताया गया
कि जो दो केंद्रीय सरना समिति, एक केंद्रीय सरना समिति, एक केंद्रीय सरना समिति भारत, दोनों मुख्यमंत्री से मिले, संज्ञान में दे दिए हैं। उनको बातें पता है, क्या करना है वो इस पर संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन आज की बैठक में हम लोगों को ऐसा नहीं लगा। साफ बोल दिए जानकारी नहीं हाँ थी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी बोले हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, आज हमको पता चल रहा है तो हम इसको सोचेंगे इस पर क्या करना है। मतलब आज के बाद से सोचा जाएगा। सोचा जाएगा, इसके पहले मतलब लेकिन कल जो वादे हुए हैं उसका क्या होगा? कल जो वादे हुए हैं अब उसको तो माननीय मंत्री चमरालिंडा जी जानेंगे कि उस वादे पर क्या करना है। हम लोग तो इंतज़ार करेंगे, समाज के लोग इंतज़ार करेंगे कि जो हमारे चहेते मुख्यमंत्री हैं वो क्या एक्शन लेते हैं, आज की बैठक का क्या उनके ऊपर रिएक्शन होगा। और सरहुल से पहले अगर वो स्लोप नहीं हटा, हमारा सरना स्थल का गेट के सामने की जगह को क्लियर नहीं किया गया तो फिर आंदोलन होगा, फिर लोग भड़केंगे और इस बार जब भड़केंगे तो पूरा रांची जलेगा। चलिए, गीता दी हैं। गीता दी शुरू दिन से बैठक में पहुंच रही हैं, रोड जाम में पहुंच रही है, पुतला दहन में पहुंच रही है। आज मिले मुख्यमंत्री से, आपको कुछ भरोसा हुआ कि नहीं हुआ? आपको भरोसा तो पूरी तरह से हुआ नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं हुआ? नहीं, एकदम नहीं। आश्वासन तो दिए हैं पर जब तक हम लोग का वहाँ काम नहीं शुरू होगा, काम नहीं रोका जाएगा, तब तक अभी भी नहीं बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। जेसीबी चलवाइए के रहिएगा, चला के ही रहेंगे। यदि हम लोग का सरहुल तक यदि क्लियर नहीं होता है तो हम लोग तो इसमें पूरा समाज, पूरा संगठन हम लोग खड़े उतरने का काम करेंगे, क्योंकि अगला महीना हम लोग को उतना बड़ा जुलूस है। आदिवासियों का समय भी नहीं है। तो जैसे भी बोला जा रहा है, मुख्यमंत्री जी बोले कि मेरा संज्ञान में नहीं था, पर इतना दिन से जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, 1 महीना हो गया, 1 महीना से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो अभी तक ऐसा तो नहीं कि कान में उनका गया नहीं होगा। या तो मुख्यमंत्री जी, हेमंत सरकार जी कान में रुई डाल लिए होंगे या आदिवासी का हित में नहीं करना चाहते हैं। पर दादा सही उम्मीद करते हैं कि हम लोग का सरना स्थल वही है। मैं नाराजगी है लेकिन उम्मीद भी है कि वही ठीक करेंगे, है ना। चलिए, छात्र संघ के विवेक यहाँ पर है, आकाश यहाँ पर है। आकाश, मंत्री से मुलाकात हो गई, विधायक जी आ गए निरीक्षण के लिए, लास्टली यहाँ पे मुख्यमंत्री से मुलाकात आज करके निकले हैं। आप दोनों युवा अग्रणी भूमिका में दोनों रहे हैं, आज भरोसा हुआ कि अब सब अतिक्रमण हट जाएगा? जी, भरोसा तो बस अभी हमको यहीं तक है। जब काम वहाँ शुरू होगा, जब अतिक्रमण हटेगा ना, तभी पूरी तरह से हम लोग भरोसा करेंगे। मान लो नहीं हटा, तब नहीं हटा तो फिर होगा विरोध। नहीं हुआ तो काम, जैसे कि चमरालिंडा जी वहाँ कहने को तो बहुत बात कह दिए, जो कि हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री हमारे श्री हेमंत सोरेन जी वो बात को कहने में बोले कि हमें 4 दिन का समय दें। देखिए, मैंने क्या बोला था आपकी वीडियो में कल परसों कि भक्ति और लिखती में बहुत अंतर है। तो वही हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि 4 दिन का मुझे समय दे, मैं इस पर संज्ञान लूंगा और जो आप लोगों ने जिस बातों को रखा है उसमें मैं कुछ करूंगा पहले। लेकिन बाकी लोगों का तो कहना है कि मुख्यमंत्री ये बोल रहे थे कि हमें अब तक जानकारी नहीं मिली इस चीज की। जी, कहीं ना हम लोगों का बातों को दबाया जा रहा था। हम लोग लगभग, लेकिन इससे पहले 2 सरना समिति ने मुलाकात की इस मुद्दे में, जो चीजें आई हैं। जी, मुलाकात की, लेकिन जिस मुद्दा में हम लोग आंदोलन कर रहे थे उस बातों को उनके तक पहुंचने दिया ही नहीं जा रहा था। आप लोगों को साफ पता चल रहा है कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। 2-3 महीना से हम लोग जो लगे हुए हैं, अभी 1 महीना आंदोलन जोर पकड़ा, तब पुतला हम लोग को मजबूरन जलाना पड़ा, तभी ना आज जाके हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। नहीं तो नहीं, कोई नहीं विधानसभा में कोई नहीं पूछता। और आप लोगों को बता दें, आज जिस हम लोग विधानसभा में आए हैं, हकीकत में जो जमीनी स्तर में जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इस माटी को भी खुशी हुआ होगा कि आज विधानसभा में कैसे लोग आए हैं। एक अंदर से महसूस हुआ कि आज यहाँ जो माटी की लड़ाई जो लड़ रहे हैं इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, वही हकीकत आदमी लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए, विवेक से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। विवेक, संतुष्ट हो? देखिए, करनी और बोलने में दोनों में फर्क है। थोड़ा सा चेहरा में मुस्कान तो लाया था, लेकिन ये है कि जब तक हम लोग धरातल में काम नहीं होती तब तक हम लोग विश्वास ना करें, क्योंकि आप बोले थे कि कल से काम हो जाए, मतलब काम से कल से जेसीबी चलेगी। हाँ, जेसीबी चलेगी, कल से बोल दिए थे, लेकिन आज देख रहे हैं पता नहीं, अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि जेसीबी चल भी रही होगी वहाँ पे। और आज हम लोग हो सके कल से चले, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री से मिले तो आश्वासन मिली उनसे भी, लेकिन उस तरह का जो आश्वासन खुले तौर पे मिलती है उस तरह का नहीं मिल पाई है। तो जब तक धरातल में काम नहीं होगी तब तक विश्वास नहीं करेंगे। अब आश्वासन ही है समझिए, और आश्वासन से हम लोग का काम नहीं होगा। अगला ये अगर हमारा ये आश्वासन से अगर काम नहीं हुई तो हमारे दूसरे रूप भी देखेंगे सरकार,
सरकार गिराने का भी काम करेंगे, बनाने का भी काम हम ही लोग करते हैं। तो दूसरी बार पूरा झारखंड जलेगी, पूरा रांची शहर चक्का जाम होने का काम अगर नहीं हुआ हमारा काम। चलिए, ये आखिरी अल्टीमेटम यहाँ से जा रहा है मुख्यमंत्री को और पूरे मंत्रिमंडल को। मनोज, कल आप बोल रहे थे कि आश्वासन में नहीं रहेंगे, कुछ आज मुख्यमंत्री से मिलने के बाद लगा कि नहीं अब सब ठीक हो जाएगा? जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को जोहार। यहाँ पर जो केंद्रीय सरना समिति की जो भूमिका है, उस भूमिका को पर ही आज हम लोग को क्वेश्चन नज़र आया कि ये लोग बार बार कह रहे थे कि हम लोग सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार हमसे मिलना चाह रही है, लेकिन सरकार अभी हम लोग को हेमंत सोरेन से जब मुलाकात किए वो तो साफ इनकार कर रहे हैं कि हमको कल परसों से इस पर कुछ संज्ञान सुनने को कुछ मिल रहा है। तो एक महीना से पता नहीं था उनको, कोई पता नहीं है। इसका मतलब यही है कि सरना समिति जो है यहाँ सिर्फ चापलूसी का काम कर रहा है, चाटुकारिता कर रहा है। बाकी कुछ यहाँ सरना समाज के लिए जो हमारा जो हमारा पूरे भारत का ये एक कहें तो केंद्रीय सरना स्थल है, उसका अस्तित्व को लोग बिगाड़ने के में लगा हुआ था। ये सीधा तो आदिवासी का दुश्मन है क्या? जी, आज अगर कहिएगा ना तो आज समाज में हमारे अपने आदमी हमारे बीच में, ये देखिए सफ़ेद कुर्ता पहन करके जो चोला पहन के जो अपने आप को जो कहते हैं ना, वो रंगल सियार हैं कहीं एक तरह से। और यही लोग जो है हमारे समाज को धीरे धीरे खोखला कर रहा है, बेच रहा है। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि वैसे लोगों को हमारा समाज पहचानिए और उनको चिन्हित करिए और उसको जो है समाज से बहिष्कृत करने का काम करिए, तब हमारा समाज बचेगा। चलिए, कुछ कह रहे पवन जी? हम यही कहना चाहेंगे, चूँकि आगामी 1 अप्रैल से सरहुल है, अगर 15 मार्च तक अगर समतलीकरण नहीं होता है तो यही समाज का चंदा का पैसा से हम लोग जैसे भी मंगा के उसे समतल करने का काम करेंगे। ये 15 मार्च के बाद? 15 मार्च के बाद। तो 15 मार्च तक समतल हो जाना है सरकार के तरफ से, नहीं तो समाज करेगी। समाज स्वतंत्र है समतल करने के लिए। कई जैसे भी आ जाएंगे, कई आपके मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि बहुत लोग डोनेट करने के लिए भी तैयार है, पैसा देने के लिए, समतल करने के लिए। तो समाज स्वतंत्र है, चंदा करेगा। चलिए, तो ये अल्टीमेटम यहाँ से निकलने के बाद ये जो 30 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने गया था, इनका कहना है कि 15 मार्च तक अगर समतलीकरण नहीं हुआ, सरना स्थल के सामने का जो अतिक्रमण हुआ है, तो 15 मार्च के बाद ये समाज से चंदा लेकर जेसीबी चलाएंगे और 1 अप्रैल तक सरहुल तक पूरा समतलीकरण कर देंगे। तो चलिए, मतलब ये चीज़ समझ में आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो ये कह रहे थे कि सरकार की नज़र में ये मामला है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज स्पष्ट कर दिया इनके सामने कि ये तो हमें पता ही नहीं था पहले, आज पता चला है। और चलिए, चलने के बाद उन्होंने कहा कि तुरंत सब कुछ बदला नहीं जा सकता, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मंत्री चमरा लिंडा ने कहा था कि आज से, मतलब आज 24 तारीख से जेसीबी चलना शुरू होगा। चूँकि आज तो जेसीबी नहीं चली है, उम्मीद की जा रही है कल से काम शुरू होगा अतिक्रमण हटाने का। देखते हैं क्या कुछ होता है, पूरी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए, अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।